आप भी चाहते हैं कि आपके बाल एकदम सिल्की दिखे, एकदम सॉफ्ट दिखे, बालों का जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा हो, बालों में फ्रिजीनेस है वो चली जाए, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि है ये। इनसे ज़्यादा सस्ता, इनसे ज़्यादा इजी, इनसे ज़्यादा सिंपल कोई भी ऑप्शन आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। तो जो लोग भी DIY करने में आलस कर जाते हैं, किचन आइटम्स वो यूज़ नहीं करना चाहते या फिर प्रोडक्ट्स में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वैसे तो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत ही करो क्योंकि DIY इतना सस्ता पड़ता है एंड सेकेंडली ये सेफ होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं। तो इनको अगर आप ज़्यादा करते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन कई लोग हैं जो टाइम नहीं निकाल पाते, तो कोई बात नहीं, आप लोग ये कैसे लगा सकते हैं अपने बालों पे बिल्कुल अलग अलग मेथड से, आज उस बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगी। आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं अबाउट विटामिन ई कैप्सूल आज क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हो। सबसे पहले बात करते हैं क्या हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्या हम इसे खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको कभी नहीं खाया, तो वो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को कहूंगी कि अगर आपको विटामिन ई अपनी बॉडी में देना है ना, उसकी जगह आप ये वाले फूड आइटम्स हैं, बहुत सारे हेल्दी फूड आइटम्स हैं जो कि आप खा सकते हो, उसके थ्रू आप अपनी बॉडी में विटामिन ई को ले सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, मुझे लंबे बाल पसंद हैं। सो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या करना होगा। 2 विटामिन ई की कैप्सूल आप ले लीजिए, जिसमें आप 1 टेबलस्पून का एलोवेरा जेल वो डाल लीजिए। इन दोनों को आप अच्छे से मिलाने के बाद इसको आप अपने जड़ों में लगा सकते हैं। जड़ों में मतलब स्कैल्प में लगा सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प में ही किसी भी चीज़ की जो भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके गुण एब्जॉर्ब होते हैं, करेक्ट। तो इसलिए आप लोग इसे अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगा लीजिए और आप इसे या तो रात भर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे कुछ घंटे तक छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप इसे धो लीजिए। प्लांट होता है ना एलोवेरा का, आप वो भी लगा सकते हैं। उस केस में क्या होगा, वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड सा बन जाएगा, लेकिन उसको लगाने में थोड़ा सा झंझट आपको लग सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास भी लगता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा कि आप इसके साथ एलोवेरा जेल मार्केट वाली मिक्स करके उसको लगा सकते हो। अब दूसरा उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन लोगों के बालों में आ रहा है बहुत तगड़े वाला फ्रिज। अब देखिए, हमारे बालों में जब फ्रिज आता है या तो इधर आता है जहाँ से हमारे बेबी हेयर आते हैं छोटे छोटे, जैसे मेरे भी आपको दिख रहे होंगे ये। सो ये जो बेबी हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारा जो ऊपर से अपीयरेंस होता है उसको खराब करते हैं, यहाँ से फ्रिज आता है। तो अगर फ्रिजीनेस को कम करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लेनी होगी 2 विटामिन ई की कैप्सूल, जिसमें आप 1 चम्मच का आमंड ऑयल वो डाल लीजिए। इनको अच्छे से मिला लीजिए और आपको ये बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिप हो जाएंगे। हमें चिपचिप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही चाहिए कि हमारे बालों का फ्रिज जो है वो ना दिखे। तो थोड़ा सा आपने लिया अपना ये और हल्का सा ऐसे ही बस हाथ में रब करके ऐसे लगा लीजिए। इससे क्या होता है, ऊपर से जो फ्रिज आता है ना वो नहीं आएगा। अब उन लोगों की बात करते हैं जैसे कई बार आपके बालों में ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बालों को ऐसे करते हो, ठीक है, एकदम आपके बाल हाथ में आ जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बाल जो है वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर आपके बालों में ब्रेकेज बहुत है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब भी आप अपने बालों को बांधते हो तो इतना खींच तान के बांधते हो जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो बीच से टूटने लगते हैं। ब्रेकेज अलग होता है, हेयर फॉल अलग होता है। ब्रेकेज तब होता है जब आपके बाल बीच से टूटते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप अपने बालों को बांधते हो इस तरह के सॉफ्ट से बैंड लगाएंगे तो आपके बाल जो है वो खींचेंगे कम, और खींचेंगे कम तो टूटेंगे भी कम। लेकिन अगर आपका हेयर ब्रेकेज किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है या हो चुका है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग कर ली, तो इस वाली रेमेडी को आप ट्राई करें। इसमें जो सोल्यूशन मैंने आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में दिया था, वही सोल्यूशन आपको थोड़ा सा लेना है, ऐसे बस इसको मिक्स करना है और अपने बालों पे यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ब्रेकेज बीच से हो रहा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों के होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स पे भी मैं 2 वीडियो आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्प्लिट एंड्स के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को एक काम करना होता है, बालों को ट्रिम करना होता है, क्योंकि स्प्लिट एंड्स हमारे हमेशा यहाँ से आते हैं, जड़ों से नहीं आते, इधर से आते हैं। तो अगर आपके स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं तो आपको पहले तो ज़्यादा काटने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन कम से कम 2 सेंटीमीटर अपने बाल हमेशा ट्रिम करने चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रिमिंग की बात कर रही हूँ, हेयर कट की बात नहीं कर रही। हेयर कटिंग अलग होता है, हेयर ट्रिमिंग अलग होता है। तो ट्रिम करना है तो 2 सेंटीमीटर चाहे आप करो, लेकिन नीचे से हमेशा करो। जब भी मैं आप लोगों को ये वाली टिप देती हूँ ना कि आपको अपने बालों को बहुत अच्छे से ट्रिम करना है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके माइंड में बस यही आता है कि नहीं, अगर मैंने अपने बालों को ट्रिम कर लिया तो मेरे बालों की लेंथ जो है वो और भी कम हो जाएगी। देखिए, जब भी आप अपने बालों को ट्रिम करते हैं लेंथ कम होती है, लेकिन थोड़ी सी होती है।
अगर आप पार्लर जाके कराएंगे तो चांसेस है कि बहुत कम हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है कि मेरे बालों की जो लेंथ है उन्होंने इतनी कम कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया था अपने बालों की जो वापस लेंथ है ना उसको लेके आने के लिए। तो इसलिए मैं पार्लर से ट्रिमिंग नहीं कराती हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा अनरियल लगता है कई लोगों को, लेकिन मैं ट्रिमिंग पार्लर से नहीं कराती, मैं खुद से करती हूँ। तो इसलिए मैंने ट्रिमिंग पे 1 से 2 वीडियो आप लोगों से शेयर भी की थी पिछले साल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जब खुद से ट्रिमिंग करते हैं तो हमारे बालों की लेंथ जो होती है वो उतनी कम होती है जितनी हम खुद करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम पार्लर वाली दीदी से कराते हैं तो वो इतना ज़्यादा काट देती है, उसके बाद फिर लगता है कि और बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप या तो अपनी दीदी को बोल सकते हैं, अपनी मम्मी को बोल सकते हैं, उनसे आप अपने बालों को ट्रिम करवा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इस हिसाब से करेंगे कि हाँ जितना आपको चाहिए वो उतना ही काटेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए, जिसमें आप लोग डालेंगे 1 चम्मच का कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत बढ़िया है हेयर ग्रोथ के लिए। और उसमें आप डालेंगे आधी चम्मच का एलोवेरा जेल। इन सबको आप अच्छे से मिला लीजिए और इसको आप यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे लगाना इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से क्या होता है आपके स्कैल्प को वो सारे के सारे पोषण तत्व मिल जाते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को अनदर लेवल बूस्ट देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाना है। आप चाहे तो इसे रात भर छोड़ लीजिए और या फिर आप लोग इसे कुछ आवर्स के लिए छोड़ लीजिए। विच एवर वे इज़ गुड फॉर यू, यू कैन चूज एंड यू कैन गो फॉर दैट। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी विशेष कहाँ हैं। अभी मैंने थोड़े टाइम के लिए उसे रोक दिया है, बिकॉज आई थॉट कि कुछ लोगों का कभी कभी मिस हो जाता था, फिर आता था कि मेरी विश कहाँ है, मेरी विश कहाँ है। तो इसलिए मैंने कुछ टाइम के लिए अभी उसको रोक दिया है। लेकिन मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है रिशा, जो कि जब से चैनल खुला है तब से ही है। तो उन्होंने बोला था कि मेरा नाम लो, तो रिशा मैं आपका नाम ले रही हूँ। आई होप आप इस वीडियो को देख रहे हो, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, हर एक उस वाले सब्सक्राइबर का थैंक यू। और ऐसे ही बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। आपके माइंड में आता है कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।